डिप्रेशन, जी हाँ, डिप्रेशन एक बीमारी है। ये क्यों होती है, ये किन लोगों को होती है, ये कब होती है, ये कैसे होती है, इसकी अलामात क्या होती हैं, और इसको हम फील करते हैं तो ये क्या है, अगर हम इससे सफर कर रहे हैं तो ये क्या है, और अगर हम इससे निकलना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, और क्या ये सिर्फ हमको ही है या और भी लोगों को होती है, और ये किस तरह की एक ऐसी चीज है कि माइंड, हमारा दिमाग जो है, हमारा जिस्म जो है, वो क्या क्या महसूस करना शुरू कर देता है कि जब हमको डिप्रेशन होता है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज की सारी बातें हैं आपके लिए और आपको ये निकलने में मदद करेंगी डिप्रेशन से। मैं हूं प्रोफेसर मुमताज अली फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल। तो आइए चलते हैं डिप्रेशन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, डिप्रेशन को जब हम फील करते हैं तो ये वक्ती होता है, और अगर आप डिप्रेशन को सफर कर रहे हैं तो ये एक परसिस्टेंट सिचुएशन होती है, ये एक परसिस्टेंट सैडनेस होती है। आप हर वक्त परेशान रहते हैं और यहाँ पर आपको कभी कोई भी खुशी नहीं होती, और जो ऐसा मरीज होता है डिप्रेशन का, वो कभी किसी की भी नहीं सुनता। और डिप्रेशन से जहां तक निकलने की बात है तो आप खुद को ही इससे निकाल सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी है। इसको आप परसिस्टेंट सैडनेस कह सकते हैं, और ये ख्वातीन में मर्दों के मुकाबले में ज्यादा पाई जाती है क्योंकि उनकी जिंदगी ज्यादातर घर तक महदूद होती है, और बहुत सारे लोग इससे खुदकुशी भी कर लेते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको डिप्रेशन है या नहीं है, तो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कुछ अलामात। ये आप अपने अंदर जरा देखिएगा, अगर हैं तो आपको डिप्रेशन है, फिर आपने उससे निकलने की कोशिश करनी है। डिप्रेशन का मरीज हर वक्त उदास रहता है, कोई वजह ना हो तो भी उदास रहता है, वजह हो तो भी उदास रहता है, वो परेशान रहता है, हर वक्त परेशान रहता है। उसके दिमाग में कुछ न कुछ बुरा चल ही रहा होता है, उसको महसूस भी होता है, और हद से ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव सोचना, ये उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। खुशी मिले तो भी खुश नहीं होता, ना मिले तो भी खुश नहीं होता, दूसरों से अलग थलग रहता है, उसकी एक अपनी ही दुनिया होती है, उसको किसी में दिलचस्पी नहीं होती। वो सोशली लोगों से कट जाता है, वो मेंटली लोगों से कट जाता है, वो पर्सनली लोगों से कट जाता है, लोगों में उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है, काम में उसे मन नहीं लगता, पढ़ाई में उसे मन नहीं लगता, अगर वो स्टूडेंट है तो, अगर वो कोई जॉब करता है तो प्रोफेशन में उसे नहीं दिल करता, यानी किसी भी काम में, जो भी दुनिया में काम बंदा करता है, उसका उस काम में मन ही नहीं लगता, उसको जिंदगी में मीनिंगलेस नजर आती है, और जिंदगी बेमकसद लगने लगती है। वो दूसरों को कमतर समझेगा, दूसरों को ब्लेम करेगा, खुद को ब्लेम करेगा, खुद को दूसरों पर क्रिटिसाइज करेगा, खुद को दूसरों से कंपेयर करेगा, कर्सिंग करेगा, क्राइंग करेगा, और दिल दिमाग पर उसके बोझ होगा, जेलस होता है, हर वक्त नुक्ताचीनी करेगा, बेचैन रहता है, अकेला रहता है, अपनी केयर नहीं करता, जीने की उम्मीद खत्म, घबराहट, उसमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती, ना उम्मीद हो जाता है, वो फोकस नहीं कर पाता, उसको गिल्ट रहते हैं, उसको कभी लो एनर्जी फील होती है, कभी उसे भूख बहुत कम लगती है, कभी भूख ज्यादा लगती है, और कभी नींद बहुत कम हो जाती है, कभी नींद बहुत ज्यादा आती है, कभी वजन बहुत कम हो जाता है, कभी वजन बहुत ज्यादा उसका बढ़ जाता है, और नींद कम आती है तो नींद की कभी कभी उसको कुछ ज्यादा ही आने लगती है, या वो देर से आती है, उसको अगर आए भी तो उसको टूट टूट कर आती है। सुबह उसकी नींद जो है वो जल्दी उसकी नींद खत्म हो जाती है, जिसको रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, यानी रात के पहले टाइम पे ज्यादा जल्द अच्छे से सो जाना, वो उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी। वो खामोश रहता है, वो कमरे में बंद रहता है, हर चीज में मनफी देखता है, उसको उसके जो जिस्म है वो गिरती हुई दीवार लगता है उसे, उसके हिसाब मुंतशिर रहते हैं, उसको बेसुकूनी रहती है, और जब बेसुकूनी रहती है तो जैसे लकड़ी को घुन खाने लगता है, उसके जिस्म को अंदर ही अंदर डिप्रेशन खाने लग जाता है। और कभी किसी को ये बद्दुआ भी ना दें कि आपको डिप्रेशन हो, आपको एंजाइटी हो, उसका जिस्म हो जाएगा खंडर, उसका जिस्म रूह हो जाती है मुर्दा, उसकी शख्सियत जो होती है वो पजमुर्दा हो जाती है, जात मजरू हो जाती है, सफात कुंद हो जाती है, किसी काम में दिलचस्पी नहीं रहती, जिंदगी बेमकसद लगती है, जिंदगी बोझ लगती है, आती जाती सांसें भी बोझ लगती हैं। और अगर ये सब है तो उसको थकावट भी रहेगी, और अगर हम उसके जिस्म को देखेंगे तो उसको बॉडी सारी में पेन रहेगा,
बॉडी में कहीं पर भी वो पेन महसूस करता है, उसके जो मसल्स हैं वो दर्द करेंगे, और फिर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा अक्सर डिस्टर्ब रहता है। हेडेक तो उसको होता ही होता है, उसकी एपिटाइट चेंज हो जाती है और एजिटेटेड रहता है, और उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो जाती है। और जब ये सारा कुछ उसके साथ होता है तो इसका मतलब ये है कि वो इन तमाम चीजों की वजह से सफर कर रहा है। फिर उसके अंदर साइकोसोमैटिक डिजीजेज आ जाती हैं। ये वो डिजीजेज होती हैं जो होती नफ्सियाती हैं, लेकिन आपको उनको आउटलेट नहीं मिलता, तो वो आपके जिस्म पर हमला कर देती हैं। जब वो आपके जिस्म पर हमला कर देती हैं तो आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को नुकसान पहुंचा देती हैं। फिर आप जो भी कभी टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बदलते रहते हैं, तो आप सारे टेस्ट साफ आते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ न कुछ हुआ रहता है। होता वो असल में डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है। अब ये सारी चीजें हैं, तो अगर आप इन सारी चीजों से सफर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी डिप्रेशन को फील करने की स्टेज नहीं है, ये आप उससे सफर है, ये एक बीमारी है, ये एक परसिस्टेंट सैडनेस है। अब इसके होने की वजूहत बहुत सारी होती हैं। ये हो सकता है आपको कभी माजी के बारे में परेशान होने से, कभी फ्यूचर के बारे में परेशान होने से, और जब आपके अंदर ये चीज होती है तो फिर इसकी एक वजह होती है जिसको आप कहते हैं कि आपके जेनेटिक्स का, जो जेनेटिक्स में ये होता है, आपके फैमिली में अगर डिप्रेशन है तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। इमीडिएट सर्कमस्टांसेस में अगर आपके है कुछ वजह डिप्रेशन की तो भी आपको हो सकता है, एंग्जाइटी भी हो सकती है, यानी इर्द गिर्द जो आपके साथ उस वक्त हो रहा है। आपकी जो लाइफ इवेंट्स में कुछ ऐसे हुए हैं कि वो आपको डिप्रेस कर सकते हैं। लोगों की डीलिंग्स आपके साथ, उनका हर्ट करना, उनको कभी आपको कुछ ऐसा गलत कह देना, वो आपको डिप्रेस कर सकता है। अब जिंदगी में बार बार फेल हो चुके हैं तो भी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इसके लिए अगर बाहर से कोई वजह ना भी हो, उसका होना भी जरूरी नहीं होता, तो ये आपके अंदर, आपके जिस्म में जो केमिकल्स होते हैं उनकी डिस्टर्बेंस से भी डिप्रेशन होता है। आपकी बॉडी में सेरोटोनिन डिस्टर्ब हो जाए, अगर आपका, जिसको आप कहते हैं डोपामिन, फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है, और ऑक्सीटोसिन डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर एंडोर्फिन ये डिस्टर्ब हो जाता है। ये वो हार्मोन्स हैं जो आपके खुशी के हार्मोन्स हैं। इनमें जब बैलेंस खराब हो जाता है तो आपको डिप्रेशन होने लग जाता है। और जब डिप्रेशन होने लग जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने सबसे पहले इसको समझना होता है कि आपको डिप्रेशन है। जब आप ये कहेंगे कि मुझे डिप्रेशन नहीं है, उससे डेविएट करेंगे, तो फिर आप इससे निकल नहीं सकते। आपको कोई भी ज़हनी बीमारी है, याद रखिएगा, आपको टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो आपने सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना होता है। जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आपसे उससे निकलना कोई मुश्किल नहीं होता। अब कौन आपको डिप्रेशन से निकाल सकता है? तो याद रखिएगा, डिप्रेशन से सबसे ज्यादा आप खुद अपने आप को निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके हल की तरफ। तो आपने जाना है, अगर आप काउंसलिंग से निकलना चाहते हैं तो फिर आप जाएंगे साइकोलॉजिस्ट के पास। वो आपको लाइफ के आपसे कुछ चीजें पूछेगा, आपको अपनी लाइफ के रोजाना की बुनियाद पर उनमें कुछ तब्दीलियां करने के बारे में कहेगा। आपका उठना, बैठना, बोलना, चालना, खाना, पीना, सोना, वो इन सारी चीजों को आपके साथ डिस्कस करेगा और मैनेज करवाएगा आपसे, और आपसे कहेगा कि आपने हर वक्त हर चीज के बारे में पॉजिटिव लेना होता है। अगर आप साइकोलॉजिस्ट से तो लेंगे आप काउंसलिंग, और साथ आपने जाना है, अगर आप काउंसलिंग से काम नहीं चल रहा तो आप चले जाए साइकेट्रिस्ट के पास। वो आपको मेडिसिन के जरिए ठीक करने की कोशिश करेंगे। वो आपको तमाम वो मेडिसिन देंगे जो आपके अंदर सेरोटोनिन, जो एक केमिकल होता है, जो खुशी का हार्मोन होता है, उसको पूरा करने में मदद देगा। दोनों को मिलाकर आप इलाज कर सकते हैं। फिर आप रोज जब सुबह जागते हैं तो आप ये सहन में सोचें कि जो कल हुआ वो तो गुजर गया, जो आगे होगा वो देखा जाएगा। मैंने आज के दिन को एक खूबसूरत दिन बनाना है। और फिर आपने जो ऐसी तमाम चीजें जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, फूड जो होती हैं, खास करके जिनमें जो जंक फूड होती हैं, उनसे परहेज करना होता है। आपको डिप्रेशन में ले जाता है आपका नमक का इस्तेमाल, आपको घी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, आपको चीनी का इस्तेमाल, ये सारी चीजें आपको डिप्रेशन में ले जाती हैं।
और फिर जो जंक फूड मैंने आपको बताया, आप समझ सकते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स और मैदे की बनी तमाम चीजें। आपने खुद को कभी भी दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं करना, लोगों की बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देनी, क्रिटिसाइज नहीं करना लोगों पर। आपने कंपैरिजन नहीं करना तो फिर आपने कर्सिंग भी नहीं करनी, आपने क्राई भी नहीं करना, और फिर आप कंप्लेनिंग एटीट्यूड में भी नहीं रहेंगे। और हर वो चीज जो समझते हैं कि आपकी जिस्मानी सेहत के लिए और आपकी रूहानी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, आपने उससे बचना होता है। जिंदगी को एंजॉय करना होता है और कुछ भी जिंदगी में करना होता है। आप अपने काम में मसरूफियत बनाएं, आपने पॉजिटिव मसरूफियात होनी चाहिए, आप अपने काम में लगे रहे, तो फिर आपको डिप्रेशन बहुत ही कम आपको आके घेरता है। ईटिंग हेल्दी हैबिट्स आप अपने अंदर डेवलप करें, अपने स्टमक को आपने लाइट रखना होता है। हर वो चीज खाएं जो आपको डिस्टर्ब न करे। अपनी जिंदगी के गोल सेट करें, एक रूटीन बनाएं और बहुत ज्यादा पानी पिए, स्लीप लें, नींद पूरी देनी करें, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें और एक्सरसाइज करें। आप वॉक करें, आप ब्रीदिंग करें, आप दौड़ते हैं, आप जिम जाते हैं, जो मर्जी एक्सरसाइज करें। फिर एक चीज आपको बताऊं, डिप्रेशन से निकलने का मुझे एक डॉक्टर ने बताया था कि इनसे निकलने का जो असल तरीका होता है उसी को कहते हैं कि आप योगा करें, आप मेडिटेशन करें, आप डीप ब्रीदिंग करें, आप वॉक करें। अब मेडिटेशन जो है वो असल चीज है जो आपको डिप्रेशन से निकाल सकती है। आपने खड़े होकर कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं। आपने करना ये होता है कि आपने जिस्म को ढीला छोड़ना होता है, और ढीला छोड़ने के बाद आपने महसूस करना है कि मेरे बॉडी पार्ट्स पांव से लेकर सर तक मुकम्मल तौर पर रिलैक्स्ड हैं, इजी हैं। अब आपने सांस को अंदर लेना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। अगर वो लाइट सी सांस है तो भी ठीक है, अगर वो गहरी है तो भी। जब आप सांस अंदर जाए आपका पेट बाहर निकले, जब सांस आपकी बाहर निकले तो पेट पीछे जाए। और इस दौरान आप ज़हन को ये एक कमांड देनी होती है कि जब मैं सांस इनहेल कर रहा हूं तो तमाम जो रिलैक्सेशन है, वो हेल्थ है, वो मेरे अंदर जा रही है, और जब मैं अपने दिमाग से इसको ऑक्सीजन को एक्सहेल कर रहा हूं तो तमाम जो मेरे अंदर नेगेटिविटी है, जो टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, वो उसके साथ बाहर जा रहा है। आपने इसको लगातार करना होता है, आप इससे जान छुड़ा लेते हैं डिप्रेशन से। और अगर आप ये भी ना कर सके तो आप बैठ जाएं और जस्ट आप ये सोचें कि आप जब सांस अंदर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह करके इतने नंबर पे आप सांस को अंदर लें, उसको 1 2 3 4 5 पे रोकें गिन के, और फिर 1 2 3 4 5 पे बाहर निकाल दें। आपने दिमाग को कोई और काम देना होता है। इसका नतीजा ये होगा कि मेडिटेशन आपको डिप्रेशन से निकाल देगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।